हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो या तो आप मैरिड हैं, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, दोनों है ना। कोई एक मैरिड होगा, कोई एक अनमैरिड होगा, ऐसा भी हो सकता है। सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, पहले आपका मैरिड कुछ कुछ रहा होगा, या फिर आप इसको क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रायंगल होना जरूरी है। ठीक है, कोई और का इंटरफेयर, किसी और व्यक्ति का, जिनके लिए भी देख रहे हैं उनका एक से ज़्यादा पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। आपका भी हो तो भी चलेगा, एक एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कैसे भी हो। तो आप कहाँ आते हैं, उनके कितने रिलेशनशिप रहे हैं, आप कहाँ आते हैं उनके इस रिलेशनशिप में, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, और आपकी अहमियत क्या है, आपके लिए क्या कुछ सोचते हैं। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपके सिचुएशन से मैच करे, जितना आपके लाइफ से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। क्योंकि ये मैसेजेज कलेक्टिव है, आए हैं तो सारे मैसेज आपके लिए नहीं होंगे। जो आपको मैच नहीं करे वो दूसरों के लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप अपने पर्सन को याद कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप है। तो यहाँ जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके बारे में और ज़्यादा है, आपसे भी ज़्यादा है। देखिए यहाँ टावर है ना, एंड यहाँ थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पे पहला ही ऐसा कार्ड आ रहा है कि आपसे भी उनका कहीं और था, बट सिचुएशन वहाँ स्टक रहा है उनका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस वक्त जो है, जो भी पर्सन है आपके माइंड में, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, डिवाइन टैरो के व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है व्यूवर्स के लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन टैरो से आप लोग कनेक्ट हुए, क्योंकि हम वहीं से ये मैसेजेस ले रहे हैं। जितना आप वहाँ कनेक्ट होंगे उतना ही आपके मैसेजेस यहाँ निकल कर आएंगे। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट होते हैं सबको पता है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं, रीडिंग करते हैं। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है आप याद करते रहिए, तब तक हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जो भी डिवाइन टैरो के व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की करंट एनर्जी, आज की एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशन, सच्ची भावना जो है व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। तो बताइए, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ऑब्सेशन है, पागलपंती है, मिलने की, देखने की चाहत है, किसी भी तरह का इनको अगर है तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपसे मिलना, आपको कंट्रोल करना, आप पे नज़रें रखना, आपको नहीं देखना तो पागल हो जाना, ऐसा मतलब आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी तरह का अगर इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे, इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहे थे, तो जिसके कारण भी आप लोगों के बीच में दूरियां आई हैं आपके साथ। अगर आपको इन्होंने झूठ बोला था, कोई भी चीज़ इन्होंने अगर झूठ बोला था, कोई चीज़ छुपाई थी, बेईमानी की थी, यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ों में अगर किसी को बुला के ज़बरदस्ती आपको खींचे थे, चाय कॉफ़ी में, किसी भी तरह का कहीं पे भी, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है काफ़ी इस वक्त ऑब्सेस होता हुआ, और इतने ऑब्सेस होते हैं आपके साथ में, इनके पास और ऑप्शंस हैं, दोनों में बैलेंस तो ये बना रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप जब भी बोलो जाएंगे तो आपको किसी भी गलत तरीके से या तो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ गलत तरीका मतलब गलत तरीका, मैनिपुलेट करना, बेवकूफ़ बनाना, नॉन्स खिलाना पिलाना, चूँकि सेवन ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक नेगेटिव कार्ड है, एंड द डेविल तो और भी ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है ना। तो यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स, पहले टू ऑफ पेंटिकल्स आया ही है बैलेंस बनाने के लिए। तो आपके साथ जो है डिवाइन जो है आपकी जगह उनको दिखा रही है, बता रही है कि आप उनके हो। आप लोगों का कोई हो सकता है सोल सर्चिंग, कुछ सोल का कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इस तरह का रिलेशन में अगर आप जा रहे हैं, आप बार बार खींचे जा रहे हैं, आप पुल हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ लग रहा है पास्ट लाइफ आप लोगों का कुछ लेना देना होगा, जो आप इस जन्म में आए हैं और बार बार मिलते जुलते हैं। अभी और देखेंगे कि और कुछ क्या है, और दूसरे कार्ड से भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इमोशन है, डेविल बहुत ज़्यादा इमोशन है, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। तो आपकी तरफ आप मतलब इस वक्त जो है ना, आप रोकोगे भी तो वो बंदा बंदी जो भी है नहीं रुकने वाला है। मतलब एक मेंटल पीस आपसे उनको मिलता है। आप मतलब तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, देखो चैनलाइज सॉन्ग हो गया। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। ठीक है,
तो एक चैनलाइज सॉन्ग यहाँ पे आ गया कि अगर आपको ना देखें, कहीं पे भी ना देखें, घर में, गली में, मोहल्ले में, ऑनलाइन स्पाई, कुछ आप सोशल मीडिया पे अपडेट ना करो, मतलब कुछ तो करो, कुछ तो करो, लास्ट सीन ना देखें, कुछ तो करो, ठीक है, आपका मैसेजेस ना देखें, आपका स्टेटस ना देखें, तो इनको कुछ भी नहीं भाता है ना। एक तेरे सिवा कोई और, ये गाना इतना दिमाग में एकदम ऐसे आ रहा है, लग रहा है बस रीडिंग छोड़ के गाना गाना शुरू कर दूं, ठीक है, ऐसा आ रहा है। तो ये सॉन्ग आप लोग के लिए कुछ मैसेजेज होंगे इस सॉन्ग में, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, कट 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 कट। तो उस गाना को मैं काट रही हूँ, थोड़ा सा सिर्फ गाना को काट रही हूँ, मैसेजेस को लेंगे। तो और बताइए, देखिए, अगर उन्होंने किसी भी तरह से आपको कोई झूठ बोले हैं, बेवकूफ़ बनाए हैं, कहीं भी मैनिपुलेट किए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड लगाए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको लाने के लिए, आपको पास लाने के लिए, आपके फ्रेंड्स सर्कल से किसी से भी पुल किए हैं, आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे भी आ रहे इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे के से भी चॉकलेट, टॉफ़ी, कुछ ऐसा लग रहा है ना, स्कूल के लग रहा है, छोड़ना लाना, कहीं पे भी स्कूल कॉलेज, या तो आप टीचर होंगे, या तो बच्चे को छोड़ने जाते होंगे, तो या तो वो बच्चे को छोड़ने आते होंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। जिनको जैसे रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। तो यहाँ पे आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, पागल हो रहे हैं, ओ हो क्या इमोशन है, और आप जो है गुस्सा हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं बिल्कुल। आपको ना देखे तो देखिए, मैं बोली ना, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, देखिए, मतलब इतना पागलपंती। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो इस वक्त जो है आपको नहीं देखें तो उनको पागल हो जाते हैं, ठीक है। एक नए सिरे से जब देखते हैं तो लगता है हाँ हाँ यार सुकून मिला, है ना, ऐसा। इसमें क्या है भी देखते हैं। देखिए, बैलेंस करना चाहते हैं, आपने जो भी उनको मान सम्मान इज्जत दी है, इनको अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ था, कुछ उल्टा पुल्टा हरकतें किए थे, अगर इनको लगा था कि अरे चलो छोड़ो, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मैं तो इतना सुंदर हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, मेरे पीछे तो हजारों है, तो अगर आपकी चाहत की, आपकी किसी भी चीज़ की इन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है, बेकदरी की है, तो इस वक्त जो है एक पछतावा, रिग्रेट, और आपको जल्दबाजी में छोड़ के अगर ये निकल के सोचते थे भाग जाएंगे, और आपको लगा था कि ये आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है आप काफ़ी नाराज़ होते हुए, बहुत नाराज़ होते हुए, और आपके जो ये पर्सन है फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में एक अच्छी एनर्जी, क्योंकि ये चाहे ना चाहे ये पूल हो रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा हम देखेंगे कि डेविल में क्या, यार आप इतने सुंदर हो ना, मेल फीमेल कुछ भी हो, बहुत खूबसूरत हो। जब आप, हो सकता है ब्लू, नेवी ब्लू आपका फेवरेट कलर हो, पर्पल आपका फेवरेट कलर हो, ऑरेंज एंड कैसा बोले, ऑरेंज से कुछ मैरून, ऑरेंज, रेड, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, आप कुछ ऐसा कुछ पहनते हो, और लाइट ब्लू एंड रेड का कुछ कॉम्बिनेशन हो, पिंकिश का कुछ कॉम्बिनेशन हो, एंड आप योगा, एक्सरसाइज, जिम वगैरह भी जाते हो, कुछ ऐसा भी आ रहा है यहाँ पे। तो आप जो है बहुत ज़्यादा हम उसको तो आप लोग इस वक्त जो है थोड़ी रोज रोज मिल नहीं पा रहे हैं, सोशल मीडिया से इन चीज़ों से काम चला रहे हैं, तो जजमेंट आपके लाइफ में आ चुका है। और हो सकता है ये बहुत लोगों को, जैसे मैंने बोली स्टार्टिंग में बोली कि इन बहुत लोगों का जो है ना ये बेवकूफ़ बनाते हैं, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, कुछ भी है, तो इस वक्त जो है आप इनसे बाउंड्री क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो। आप जो है बिल्कुल आप एकदम नाराज चल रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, महाशय महाशय जो भी है आपकी तरफ एक आना चाह रहे हैं, एक पुल महसूस हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, क्योंकि जब आप दिए तब उनको इसकी रिस्पेक्ट नहीं थी, जब आप दूर जा रहे हैं तो इस चीज़ की रिस्पेक्ट हो रही है। तो आप नाराज हो क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है इंटीमेसी, हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा मतलब टचिंग, पकड़ना, जकड़ना, इस तरह का हरकतें करते हैं, और आपको ये चीज़ें जो है अच्छा नहीं लगता है कि क्या है, आते ही शुरू हो जाते हो जाती हो, मतलब कुछ भी इस तरह का। तो आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप चाहते हो कि उनके साथ जाएं, उठे बैठे पार्क में, कहीं पे भी, होटल, रेस्टोरेंट, कहीं पे भी बात कर ले। कुछ लोग मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो होता है उस टाइप का भी रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है नाराज़गी चल रही है कि भाई टचिंग नहीं, ठीक है, अभी एकदम से आते आते ये नहीं, क्योंकि बहुत लोगों को यहाँ पे कुछ बेबी वगैरह का डर भी है, कंसीव का डर है, किसी तरह का, कि भाई ये हो जाएगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम लोगे, तुम उठाओगे, तुम कमिटमेंट दे रहे हो। तो इस तरह से है यहाँ पे कि अगर आप कमिटमेंट दे रहे हो तो ठीक है,
आते हैं, नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने पास्ट से ही नहीं निकल पा रहे हैं, पास्ट को भुलाने के लिए आपके पास आ रहे हैं। देखो कुछ लोग जो है ना, नॉस्टैल्जिया, पास्ट के यादों में रहना, पास्ट पर्सन के यादों में रहना, किसी को खोए थे उससे आप मिलते जुलते हो तो ही आपके पास आना, और पास्ट में कुछ पर्सन का रहना, कुछ पास्ट पर्सन किसी, या फिर आपका पास्ट पर्सन कोई आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, कोई जो छोड़ दिए थे, भूल गए थे, चला गया था, चली गए थे, वहाँ पे मिलना। तो यहाँ पे आपको छोड़ के कुछ लोग पास्ट में जाना चाहते हैं, या आप पास्ट के हो, यहाँ पास्ट आ रहा है ना, पास्ट रिलेशनशिप आ रहा है। अगर आप पास्ट के हो, आपके पास आए हैं, तो अगर आपको छोड़ के कोई और रिलेशनशिप है और पास्ट वाले में गए थे आपको छोड़ के, तो यहाँ उस बात की भी नाराजगी है, ठीक है। और अगर आप पास्ट हैं और आपके पास आ रहे हैं और प्रेजेंट को अगर ये पूरा मतलब क्लोजअप नहीं दे रहे हैं, मतलब बंद नहीं कर रहे हैं, फाइल क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो आप जो है इस वक्त जो है बिल्कुल नाराज है। आप यूज नहीं होना चाहते हैं, आप टिश्यू पेपर नहीं बनना चाहते हैं, आप टॉयलेट रोल नहीं बनना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह से करो और तुम फेंक दो। अगर इस तरह से रिलेशन रखना है तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रिलेशन रखो, ऐसा आ रहा है। तो आप लोग प्लीज वहाँ पे जरा सा लिखा करें किनकी किनकी स्टोरी होती है, और देखते हैं। और बहुत लोग तो रोज मिल भी नहीं सकते हैं, है ना, बहुत लोग घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा की बाइक कार लेके जाएंगे तो मिलेंगे, और कुछ लोग तो काफ़ी दूर भी हो गए हैं, है ना, कभी पास हुआ करते थे पास्ट वाले लोग, अभी दूर हैं ऐसा लग रहा है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ लोग कमिटमेंट देना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है 3 ऑफ कप्स कमिटमेंट देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ मौज मस्ती करना चाहते हैं। तो एक इसमें से कमिटमेंट मांग रहे हैं, जो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो दूरियां बढ़ा रहे हैं, और एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये 2 चीज में बैलेंस हो रही है। बैलेंस किस में बनाना चाह रहे हैं, कुछ लोग कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप मांग रहे हैं, आपके पर्सन मांग रहे हैं, 22 वर्षा एनर्जी भी हो सकती है। और एक लोग जो है बोलते हैं जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने तो, बेस्ट फ्रेंड है, मस्ती करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आजकल जो जमाना मॉडर्न हो गया है, कुछ नहीं होता, इंटीमेसी वगैरह से कुछ नहीं होता, बहुत कॉमन है ये सब चीज़ चलता है। फॉरेनर स्टाइल में आओ जाओ मौज मस्ती करो चले जाओ। कुछ लोग जो है कि यहाँ पे प्रेगनेंसी से इन चीज़ों से डरते हैं कि अगर हो गया तो फिर इस बच्चे का क्या होगा, ठीक है, कुछ लोग उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे आ रहा है, जिनको जैसा रेजोनेट करे आप लोग उसको ऐसे ले लीजिएगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किए थे आप, देखो ब्लैक मैजिक बोली थी ना, यहाँ पे पूल किसी भी तरह का चीज़ है वाकई आपके ऊपर हुआ है, और अभी भी आपके पर्सन करते हैं या करवाते हैं, क्योंकि आप डैम खूबसूरत हो, डैम ब्यूटीफुल आ रहा है यहाँ पे, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, डैम ब्यूटीफुल, डैम हैंडसम, जो भी है कमाल की पर्सनालिटी है आपकी, मेरे को वो पकड़ में आ रहा है, कमाल की है। ये चाहते नहीं है कि आप जो है उनको छोड़ के चले जाओ। अगर इन्होंने पास्ट में आपकी रिस्पेक्ट नहीं की है, आपको नहीं समझे हैं, ग्रांटेड लिए हैं, तो इस वक्त जो है ये जो है अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और रॉन्ग वे पे भी कर सकते हैं, ठीक है, नॉट अ राइट, मतलब हमेशा राइट। ये जो है आदमी होता है ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, मतलब मोहब्बत और जंग में दोनों जायज होता है, बोलते हैं ना सब कुछ जायज होता है मोहब्बत और जंग में। तो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको देखना है पागलपंती, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है वाला, एक डेविल वाली एनर्जी है ना, और पाने की चाहत, और इंटीमेसी वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है, जजमेंट। तो यहाँ जो भी होगा डिवाइन इंटरफेयर, मतलब डिवाइन इन्वेंटेंशन के साथ ही होगा, उनके डिवाइन टाइमिंग के साथ होगा। आपकी खूबसूरती, मेल है फीमेल है, मेल है तो भी बहुत खूबसूरत है, एंड फीमेल है तो भी आप बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, जैसा व्यक्ति कोई उनको मिला नहीं था, आप अपनी पावर दिखा रहे हो कि हम आ सकते हैं, तो तुम्हारे लाइफ से निकल के जा भी सकते हैं। तो आपका जो ये एक जज्बा है, तो कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिल गया, है ना। तो आपको आपके जैसा कोई उनको मिला नहीं था, मतलब एकदम मुंह पे ना बोलने वाला, निकालने वाला। ये हो सकता है बहुतों को रिजेक्शन दिए हो, इनको रिजेक्शन नहीं मिला था, और अगर तो इस वक्त जो है इनको रिजेक्शन टेस्ट कर रहे हैं, आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। आप हो सकता है इनसे कमजोर हो किसी भी चीज़ में, बट ये डेविल एनर्जी में आपको पता चल गया है, आप अपना बाउंड्री क्रिएट करके आप बता सकते हो
कि यहाँ पे टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा ही देने के लिए हम तैयार हैं, जो होगा देखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, जो होगा देखेंगे। तो चीज़ों को आप समेटते हुए, बहुत लोग जो है निराश, उदास, मायूस हो गए हैं, आप लोगों को आपकी चीज़ें नहीं मिल रही है। बहुत जो लोग जो है जो बहुत मायूस हो गए हैं कि यार ऐसा होता है। बहुत लोग रिलेशन सीखे हैं कि सोच समझ के रिलेशनशिप में जाना चाहिए, और बहुत लोग अपने दिल को जोड़ रहे हैं। बहुत यहाँ से भी आपको ठेस लगी है, घायल हुए हैं, आपको वो नहीं मिला जिस पर्पज से, जिस सोच के जो इस रिलेशनशिप में आए थे। यहाँ पे तो यूज एंड थ्रो वाली चीज़ भी हो गई थी आप लोगों के साथ में। तो अब जो है आप इनको निकाल के एकदम बाहर फेंकना चाहते हैं, और ये जो है इनकी नज़र आपके ऊपर, आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। आप किसी से बात ना करो, आप किसी से फ़ोन ना करो, आप ज़्यादा टाइम इन्हीं के साथ रहो। अगर आप इनसे बात नहीं करते हो तो हो सकता है आपसे बार बार पूछते हो तुम किससे बात कर रहे थे, कर रही थी, कौन है, वीडियो कॉल करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, तुम कहाँ हो, किससे मिल रही हो, किससे जा रही हो। क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑब्सेशन है, बहुत एक यहाँ पे आपको पकड़ना, आपको कंट्रोल करना, कंट्रोल इशू इस पर्सन की है, कंट्रोलिंग इशू इस पर्सन की बहुत ज़्यादा है। आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं, आप में हुकूमत करना चाहते हैं, आपके ऊपर शासन करना चाहते हैं। आपको हमेशा ऐसी जगह पे कॉल करेंगे, जब आप इनका कॉल नहीं उठाओगे तो ये पागल हो जाएंगे। अगर ये कॉल नहीं उठाएंगे तो जो आपकी तरफ हो सकता है आ भी जाएंगे, तुम कहाँ हो, बोलो मैं वहीं आता हूँ, वहीं आती हूँ, ऐसा वाला नेचर। और ये चीज़ से आप लोग परेशान हो गए हैं, ये चीज़ से आप लोग परेशान हो गए हैं। यार तुम कमिटमेंट दो, आप रिलेशन में आओ, पार्टनर बनो, फिर तुमको ये हक है, अदरवाइज तुमको ये हक नहीं है। तो बहुत लोग जो है इस चीज़ से परेशान है कि तुमको इस तरह से मुझे रखने का, बोलने का कोई हक नहीं है। ये पर्सन कि तुम सिर्फ मुझे देखो, मुझसे बात करो, किसी और के नहीं हो सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप मैरिड है तो अपने पार्टनर के पास भी अगर आप जाते होंगे तो इसको, पर्सन को अच्छा नहीं लगता होगा। आपको लग रहा है यार कौन बला, किस बला से हम टकरा गए हैं। और ये जो पर्सन है कहीं से भी टपक पड़ेंगे, धमक पड़ेंगे आपके पास में आने के लिए। और अगर आप इनका कॉल नहीं लेते हो तो आपने बहुत कुछ लेसन इनसे सीख रहे हो। आपको एक लेसन सिखाने ये आए थे, आप सीख चुके हो। और आप एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हुए, इनको इनकी जगह दिखाते हुए, तो ये भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर ये भी इन चीज़ों को बहुत हल्के में लेते थे और किस तरह का, तो एक लेसन ये भी सीख रहे हैं कि भाई रिलेशनशिप कैसे बनानी चाहिए, कैसी बनानी चाहिए। और अगर बन गए तो यहाँ पे इससे भी देखेंगे कि क्या कुछ मैसेजेस हैं। यहाँ तो ऐसे देख लिया। हाँ, ज़ोडिएक साइन के बारे में आते हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ज़ोडिएक साइन इतने में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो बताइए कि ये जो पर्सन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, इनकी जो करंट फीलिंग्स है, आज की जो करंट फीलिंग्स है, बताइए। और क्या कुछ है, आज क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ करेंगे, अभी की करंट फीलिंग्स में, आज की करंट फीलिंग्स में क्या कुछ है, तुरंत क्या कुछ बोलना चाहेंगे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी, आई एम इन पेन बिकॉज आई गेव यू पेन। तो डीप रिग्रेट, टीयर्स इन आईज। तो ये बताना चाहते हैं, मैंने आपको बोली कि यहाँ पे आप लोगों का कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ डिस्टेंस हुआ है, आप हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, जो भी रीजन हो। आप अलग अलग लोगों का अलग अलग रीजन होता है। तो ये उस दर्द में है क्योंकि आपको दर्द दिए हैं। ठीक है, एक पछतावा, एक रिग्रेट, और इनकी आंखों में बोलना चाहते हैं कि यार मेरी आंखों में दर्द है। ठीक है, मेरी आंखों में आंसू है। और हो सकता है कि किसी के लिए ना रोए हों, सबको रुलाए हों, लेकिन आपके लिए रो रहे हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको बोल दी थी, तो वही आया है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, मालिक, थैंक यू। और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं कि वही सारे मैसेजेस हैं, बताइए। हो। तो इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है। माई पेरेंट्स नेवर लव्ड मी एज वेल एज माई मॉम। देख रहे हैं, सबने प्यार किया, नहीं किया छोड़ो, इनकी मम्मी ने भी इनको मतलब उस तरह से प्यार नहीं किया, पैम्पर नहीं किया, कुछ भी। मतलब तो यहाँ पे है आई थॉट, मतलब इनकी सोच में था लव इज फेक, प्यार जो बेकार की चीज़ है, बकवास चीज़ है। देख रहे हैं, मैंने बोली ना, यूज एंड थ्रो टॉयलेट रोल्स एंड टिश्यू पेपर की तरह, जैसे मैंने बताई आपको, तो बिल्कुल वही चीज़ आया है। देखिए, तो लव इज फेक बिकॉज ऑफ दिस, लव इज इल्यूजन। इनको लगता था प्यार जो है कि इल्यूजन की दुनिया है, बकवास है, क्या होता है। लेकिन गॉड टीचिंग मी लव नाउ। तो प्यार क्या होता है, तड़प क्या होता है, जैसे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। बताइए ना मैं। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, थैंक यू। तो यहाँ पे परमात्मा उनको सिखा रहे हैं, ये डिवाइन हाथ है, ये डिवाइन हैंड है। जो भी होगा डिवाइन
इन्वेंटेशन, अरे यार डिवाइन की मर्जी से होगा। तो यहाँ पे डिवाइन का बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक रहेंगे, दुख परेशान रहेंगे। तो कोई आपको बोली थी, आप लोगों का पास्ट लाइफ में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का रिलेशन हो सकता है। एक दूसरे को लेसन सिखाने आए थे तो आपने इनको लेसन सिखा दिया। बचपन से अगर किसी भी तरह का ट्रॉमा था, किसी भी तरह का इनको प्रॉब्लम्स था, तो आप इनके एक लेसन सिखाने आए थे कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसे कि तुम सोचते हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, अगर कार्मिक पर्सन के घर में तुम जन्म लिए थे, पेरेंट्स ऐसे थे, लोग ऐसे थे, कोई कार्मा की वजह से तुम दुनिया बहुत खूबसूरत है, प्यार बहुत खूबसूरत है, फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, आपने उनको सिखाने आए थे और आप उनको सिखा चुके हैं। एक और कार्ड आया था, क्या कुछ है तो बताते हैं, बताना चाहते हैं। लेट मी टेक, हाँ आपको एक मतलब यू ऑन लॉन्ग ड्राइव, तो आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे मतलब कुछ नज़दीक, जैसे मैंने बोली, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। आप जैसे बोलो दौड़ के आ जाएंगे, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो दौड़ के आ जाएंगे मिलने के लिए, आपसे मिलने। और तो वाकई आना चाहते हैं, आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट्स आपको दिलवाना चाहते हैं, कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं और आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन आप तो छक गए हो, कुछ ना कुछ बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। ओल्ड रिलेशनशिप में आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, नर्वसनेस आपका भी, मेरे को यहाँ पे आपकी भी एनर्जी ग्रैप हो रही है। अगर 1000 क्रॉस करते हैं आप लोग सब्सक्राइबर्स में, तो मैं आपकी भी एनर्जी अलग से निकालूंगी और इनकी भी एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। तो डजेंट मैटर कि टाइम कितना लगेगा, अगर आप लोग मुझे वो चीज़ सर्व कर रहे हैं तो मैं भी आप लोगों को वो चीज़ सर्व करूंगी। तो ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है। I want to reconcile but I don't know how to approach you. आर यू स्टिल एंग्री, क्या आप अभी तक नाराज हो? जैसे कि मैंने पहले ही बोली कि आप नाराज चल रहे हो, आप बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो, तो वो फिर से मिलना चाहते हैं, फिर से कुछ भी इंटीमेसी वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं, फिर से मतलब वही चीज़। तो क्या आप तैयार हो इसके लिए? तो पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपके गुस्सा से उनको डर लगता है, ठीक है। आप जब गुस्सा, आपका प्यार उनको बहुत चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी इन्होंने रायता फैलाई है, जो भी इन्होंने बकवासगिरी की है, तो उनको समेटे कैसे, ठीक है। तो देखिए और बताइए और क्या कुछ है। तो जैसा मैंने एक्सप्लेन की थी, आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह का है। अगर आप चाहेंगे तो और भी इसको हम डिटेल से करेंगे। फटाफट जो है चैनल के साथ जुड़ते जाइए, अपनी एनर्जी डालते जाइए और परमात्मा के साथ कनेक्ट होते जाइए, क्योंकि एनर्जी हम वहीं से लेते हैं, ठीक है, जो है वहीं से लेते हैं। वाह वाह, आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ दैट आई लव यू, एक्सेप्टिंग माई ईगो शेड मी दैट इट्स जस्ट ऑन अट्रैक्शन। तो बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने बोली, इनका जो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट एक्सेप्ट दी ट्रूथ, सच को ये जो है ना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आई लव यू, वो आपको प्यार करने लगे हैं, उनको आपसे प्यार हो गया है, एक मतलब तू भाता नहीं है ना, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। देखिए एकदम करेक्ट आ रहा है, देख आप खुद देखिए, तुझे ना देखूँ तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे। तो देखिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। तो वाकई ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं सच्चाई को कि वाकई में आपको इनसे प्यार हो गया है। क्योंकि ये पेरेंट्स से भी, बहुत बच्चे जो पेरेंट्स से ठुकरा दिए जाते हैं, घर में भाई बहन को ज़्यादा प्रायोरिटी में रख दिया जाता है, इनको ठुकरा दिया जाता है, स्पेशली माँ जो होती है ठुकरा देती है, बच्चे माँ के पास आते हैं। तो ऐसे जगह पे ना थोड़ा सा पेरेंट्स जो है, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा, अगर पेरेंट्स है तो प्लीज़ अपने बच्चे पे ध्यान रखिए, वरना बच्चे ऐसे फील करते हैं। देखिए तो यहाँ पे उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि प्यार इतना खूबसूरत है, इतनी अच्छी चीज़ है और इस तरह से है। माई ईगो सेड मी दैट इज जस्ट ऑन अट्रैक्शन, तो इनका ईगो बोलता था, इनका जो अंदर का जो एक होता है ना, अंदर एक राक्षस बैठा हुआ है ना, जो अच्छी चीज़ों को नेगेटिविटी कह लें उसको, ईगो मतलब क्या, नेगेटिविटी। तो वो इनको मतलब सोचता था अरे ये तो अट्रैक्शन है, इल्यूजन है, ऐसा ही होता है। लेकिन इनको आपसे प्यार हो चुका है और आपको दर्द में देके, ये दर्द में, जब किसी के दर्द से किसी को दर्द होने लगे, समझ लीजिए प्यार है ना। किसी के पेन से, सामने वाले के पेन से आपको पेन होने लगे, प्यार है। सामने वाले के पेन से कुछ भी ना पता चले, कुछ फीलिंग्स ना आए, तो समझ लीजिए कि नहीं है। तो आपके पेन जो आपको दिए हैं, इनको पेन होना शुरू हो गया है, ठीक है। यानी कि पेन से ही जो है गेन हो रहा है, रिलेशनशिप जो है पेन से गेन हो रहा है।
तो ब्रेकअप होता है, दूरियां आती है, तो आपको पता चलता है कि आपके रिलेशन में कौन कहाँ कैसा है। तो कभी कभी दूरियां भी जरूरी होती है, ठीक है। ये रिवर्स क्यों आया? वाई आई एम नर्वस फ्रंट ऑफ यू। तो वाई आई एम पावरलेस फ्रंट ऑफ यू। तो पहले आते थे, बकवासगिरी करते थे, सब चीज़ें निकाल देते थे, जो मन में आता था बोल देते थे, डरते थे, कुछ भी था। तो यहाँ पे अब जो है असली बातें नहीं बोल पाते थे, दिल की बातें। ये देखो कुछ लोग ना महसूस ही नहीं कर पा रहे, बंदा बंदी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या बोलेंगे? तो ऑब्वियस आपको देख के उनको डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स आती है अंदर। एक ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोली ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। तो वो जो एक चेंज आता है, उथल पुथल जो आता है अंदर, उसको उनको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें अभी तक हो सकता है हजारों लोगों से बोले होंगे आई लव यू आई लव यू, क्योंकि रट्टा मारा हुआ सब था, है ना। तोता जैसे बोलते हैं, बहलिया आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, उसमें लोभ से मत फंसना। तोता को सिखा दिया, लेकिन तोता जाके फंस गया। तो यहीं पे वही चीज़ है, रट्टा वाला होता है। आई लव यू, आई वांट यू, आई नीड टू यू, मतलब बकवास बकवास शब्दें होती है। लोग पिक्चर से, फिल्मी दुनिया से, स्टोरी से, बुक से निकाल के बोलते रहते हैं। यहाँ दिल से जो है, जब दिल में वो चीज़ हो रहा है, फीलिंग्स आ रही है, तो नर्वस हो रहे हैं। कि होते हैं ना लोग, पहले यार कैसे बोले, यार मिलने जा रहे हैं, मिरर में लोग प्रैक्टिस करते थे, यहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको खुद को रियलाइज नहीं हो रहा है। एक आधी कार्ड और लेंगे, उसके बाद हम इसको बाइंड अप करेंगे। और रीडिंग कैसी लगी लिखा कीजिए, कुछ तो लिखा कीजिए आप लोग, है ना। हमें भी अच्छा लगता है। इतना तो नहीं ले सकते हैं, एक ही दे दीजिए, कोई एक बस, एक या दो। हाँ है, इसका भी ऊपर का देख लेंगे। यू टॉट मी टू स्माइल, इट्स इम्पॉर्टेंस, इट इज इम्पॉर्टेंस। तो यहाँ पे ये कार्ड में क्या लिखा है ये छोड़ो, रहने दो। यहाँ पे आपने उनको सिखाया है स्माइल। एक्चुअली जो ऊपर से लोग लिप से स्माइल कर देते हैं, जैसे ऐसे, है ना, अंदर से हार्ट से, एक अंदर से जब स्माइल निकलता है तो एक हार्मोनल प्रोड्यूस होता है, और अंदर से एक रोमांच, एक पूरा बॉडी को झकझोर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो स्माइल जो आपने इनको करना सिखाया है या देना सिखाया, आप इनको चेंज कर दिए हो। सही पूछो तो 360 डिग्री में एक डेविल वाले एनर्जी को, एक जो हवस के पुजारी होते हैं, जो इंटीमेसी ही इनका प्यार होता है, इस व्यक्ति को आपने सही मायने में प्यार क्या होता है, आपने एक इनको बहुत प्यार का खूबसूरत रूप सिखाया है, दिखाए हैं। परमात्मा की मर्जी थी, आप इनको सिखाने आए थे, आप इनको लेसन पढ़ाने आए थे, तो आपने इनको सिखाया है। खुद बोल रहे हैं यू टॉट मी, है ना। तो टू स्माइल, स्माइल करना सिखाए हैं। तो ऐसे लोग जो बचपन के किसी ट्रॉमा से निकलते हैं ना, और स्माइल के आपने इम्पोर्टेंस, महत्व सिखाया है इनको लाइफ में, ये जो है बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से एक और कार्ड लेते हैं जो नज़र आ रहा था। तो आप इनको छोड़ रहे हैं, बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, तो ये आपको छोड़ना चाहते हैं। वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन, क्यों मैं आपको, हजारों को छोड़े होंगे तो आपको क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्यों आपसे आगे नहीं हो पा रहे हैं। वाई आई एम स्टिल स्टक ऑन यू, इज दिस लव, क्या ये प्यार है? तो देखो हाँ जी, यही प्यार है ना, यही प्यार है। तो पूछना चाहते हैं क्या यही प्यार है? क्यों ऐसा स्टक होते हैं, क्यों हम दूर नहीं जा पाते हैं, क्यों हमसे एक डोर खींचे दूजा खींचा चला है ना, कच्चे धागे से बंधा चला जाए, है ना। तो कुछ ऐसा चीज़ यहाँ पे, यार ये क्या रिलेशन है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत है जो भी है, आपने बहुत अच्छी लेसन पढ़ाई है किसी को। एक पत्थर दिल में, आपने पत्थर पे एक प्लांट उगाया है। आप पत्थर में एक तरह से एक प्लांट जो है निकला है, उसमें एक प्लांट निकल रहा है, उसमें एक कली लग रही है, उसमें एक फूल खिल रहा है। तो आप जो है एक नार्सिसिस्ट पर्सन को, एक पत्थर दिल को, एक आपने बहुत चेंज कर दिया, 360 डिग्री में चेंज कर दिया। हैट्स ऑफ यू गाइज, हैट्स ऑफ यू। अगर ये एनर्जी आपकी है और आपने ऐसा किया है, 22 वर्षा हो सकता है सामने वाले ने किया हो आपके मन में, तो जैसा भी किया हो आप लिख दिया करें, जरूरी नहीं है।
देखिए, मैं मतलब आई बिग थैंक्स टू यू फॉर चेंजिंग मी। आप उनके अंदर एक चेंज ला रहे हो। आई एम लर्निंग अबाउट एनर्जी, आप एनर्जी के बारे में पढ़ा रहे हो। आई एम लर्निंग अबाउट एनर्जी यूनिवर्स। तो यूनिवर्स क्या होती है, एनर्जी क्या होता है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, प्यार क्या होता है, कितना पवित्र होता है। तो ये व्यक्ति केवल सेक्स समझते थे, इंटीमेसी समझते थे। इनको आपने देख रहे हैं एकदम जैसे मैं बोल रही हूँ कि अपना पीठ, आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, आप वाकई एक मैच्योर सोल है। आप एक ही बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हैं अगर ये एनर्जी आप लोगों की है तो। और सामने वाले ने अगर आपको सिखाया है तो आप सीख रहे हैं, ये भी आपके अंदर काबिलियत है। अगर आप किसी चीज़ के अंदर, आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो भी एक बहुत खूबसूरत है ना। तो यह बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। तो आपने इनको सिखाया, देखिए, लर्न लर्न लर्न। आई लर्न फ्रॉम यू दैट हाउ टू क्लेम एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे टैरो में लोग एनर्जी क्लेम करते हैं ना, कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। तो आपने उनको लर्न करने सिखाए हैं कि कैसे परमात्मा को ग्रैटिट्यूड करने सिखाए हैं, शुक्राना देना सिखाए हैं। आपके परमात्मा को थैंक्स बोलो, इसको थैंक्स बोलो, तुमको ये चीज़ मिली, ये चीज़ मिली। तो आई क्लेम यू एवरी डे फ्रॉम यूनिवर्स। तो आपको ही मांग लेते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को क्या मांगे, सीधी आपको मांग लेते हैं, आप मिल जाओगे तो इनको सब मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा पर्सन है ना, ये तो खैर। तो बहुत ही अच्छी थी। अब इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, आप लोगों को भी थैंक, ग्रैटिट्यूड। आप लोगों को भी, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड। आपको भी, परमात्मा को भी ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड, ऑल यूनिवर्स एंड एनर्जी को ग्रैटिट्यूड कि मुझे भी ये देखने का, सोचने का, समझने का मौका मिला, और आप लोगों को समझाने का, दिखाने का मौका मिला, ये समझ मिली। तो मेरे तरफ से भी मैं यूनिवर्स के तमाम, डिवाइन के तमाम एनर्जी को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। टैरो दुनिया को, टैरो को ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल, एंड यू आर ऑल ऑल्सो ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू टू यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, थैंक यू।